नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार। आप लोगों को पता होगा जैसे कि जमदिया वाले दिन जौनपुर में जो घटना हुई, उस घटना के बारे में आज हम जिक्र करना चाहते हैं। हमारे साथ हैं एक भाई हैं जो कि उनसे जानकारी ये पूछना चाहते हैं। जौनपुर में जो जमदिया वाले दिन जो घटना हुई थी, अनुराग यादव जैसे ही सुबह अपने घर से निकलता है, निकलने के बाद वह अपने घर पर ब्रश करता है। ब्रश करते समय उसके ही पड़ोस के रहने वाले चचेरे भाई रमेश यादव और उसके चाचा लालता यादव ने दोनों ने मिलकर उसकी तलवार से गर्दन काट दी। ऐसी निंदा की जा रही है कि उसकी मां उस गर्दन को लेकर पूरे गांव में फिरने के बाद वह सबसे सहायता मांगती रही, लेकिन किसी ने सहायता नहीं दी। जबकि उसकी मां की हालत देखकर गांव में लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और आक्रोश पैदा होने के बाद लोगों ने इकट्ठा भीड़ हो गई और रोड जाम कर दिया। उसको देखते हुए सभी लोगों ने आक्रोश को देखते हुए सभी लोगों ने वहाँ पर ही जाम लगा दिया। उसके बाद एसपी डीएम साहब आए और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद वहाँ पर ही एक ऐसी घटना हो गई जिससे चारों तरफ निंदा हो रही है। जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि लालता यादव और अनुराग यादव 40 वर्षों से उनकी दुश्मनी थी। एक गांव की ज़मीन थी सरकारी, उस पर कब्जे को लेकर मुकदमा चल रहा था। मुकदमा सिविल कोर्ट में था, लेकिन सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है ये आप लोग सब लोग जानते हैं। क्योंकि अनुराग यादव स्टेट लेवल का ताइक्वांडो खिलाड़ी था, भारत नेपाल में कांस्य पदक भी जीत चुका था। और उसके जो चाचा हैं एक लालता यादव, उसका भाई है जो कि यूपी पुलिस में दरोगा की पोस्ट पर तैनात है। तैनात होने के बाद उससे शरण मिलती है। लालता यादव ने ऐसा कृत्य किया है, ये सरकार को चुनौती देती है। और आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ये बीजेपी सरकार में ऐसे कृत्य हो रहे हैं, लोग प्रशासन शासन से नहीं डर रहे हैं, और जबकि बीजेपी वाले कह रहे हैं हम जीरो टॉलरेंस की राजनीति करते हैं, कि हम हर जगह राम राज चाहते हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे? हम तो देखो साहब जो कहेंगे कि आप सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और घर पर उसके बिल्डोरे चलाए। ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं ये आंदा ना हो आगे। लेकिन क्या अब सरकार कहते हैं लालता यादव के ऊपर कार्रवाई करती है, कि उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई करेगी क्या? क्योंकि आगे ऐसी घटना पूरे प्रदेश में जघन्य अपराध के तहत आती है। जबकि वहाँ के जौनपुर के एसपी अजयपाल शर्मा ने कहा था कि जो भी अपराधी है वो बख्शा नहीं जाएगा, और डीएम साहब ने भी कहा था कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कार्रवाई कब होती है? कार्रवाई केवल किस पर होती है? गरीबी पर। क्या इस पर कार्रवाई होगी? होना तो चाहिए साहब, सरकार के हाथ में है। अगर सरकार चाहेगी तो उसका घर भी गिरा सकती है, तोड़ सकती है, उसे सख्त कार्रवाई उसके ऊपर करेगी। और ऐसे लोगों को तो फांसी होना चाहिए। जो सगे भतीजे को मार दिया, उसने कत्ल करा है। ये घटना जौनपुर के एक गांव पड़ता है कबरुद्दीन की है। कबरुद्दीन गांव में बहुत पुरानी 40 वर्षों से घटना चल रही थी, जिसमें एक ही परिवार के सदस्य लालता प्रसाद यादव, उसके बेटे रमेश यादव और उसका भतीजा कुलदीप यादव जो कि इंटर का छात्र था, उसकी बेरहमी हत्या कर दी गई। और हत्या ऐसे कृत की गई कि उसकी तलवार से गर्दन से अलग से कर दी गई। जबकि सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उस आसपास के क्षेत्र के लोग भी कह रहे हैं कि इसे न्याय मिलना चाहिए। जबकि अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि इस सरकार में केवल एक ही है, गुंडे हमारे साथ, पुलिस हमारे साथ, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब की नारा सबका एक ही है, भाजपा हटाओ, प्रदेश बचाओ। अब आप सरकार या प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं कि अनुराग यादव को न्याय मिले और उसे एक सही दिशा में, जिससे कि प्रशासन का लोगों में खौफ रहे? हाँ, ये बात सही है कि सरकार सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार को, और सरकार उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हमारी तो इच्छा ये है भाई। और देखो, सभी लोगों का ये कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे और अनुराग यादव को लिए न्याय मिले। क्योंकि एक स्टेट लेवल का खिलाड़ी को अगर ऐसी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है
तो आप सभी लोग यही मानेंगे कि यूपी में केवल गुंडा राज है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसी के साथ जय हिंद।